चलिए, तो आप बहुत बढ़िया जगह पर आए हैं। यहाँ पर आप सीख के जाइएगा। पहले क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस करवाए हैं। चैप्टर नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर में कौन कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा है 10 साल के एनालिसिस करके आए हैं। तो आप बताएंगे सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। भैया बात समझो, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है उसी को फिर रिपीट करता है बिहार बोर्ड। ये गेट नहीं है। गेट ऐसा है वो एग्जाम है जो कभी पूछा ही क्वेश्चन देता है, लेकिन इसको मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगर करके जाइएगा उसी से आप पास हो जाइएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, उसके बाद आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन आने वाला है कि नहीं आने वाला है। बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर नया नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा। ध्यान से देखना, रियल नंबर में देख के जा। देख लेने के बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किसी तरह के क्वेश्चन अगर इसको से मिलेगा तो नहीं छूटेगा। खाली एक क्वेश्चन खाली इतना बार पूछा है, अब एक दो बार और पूछा है। 10 साल के एनालिसिस करने के बाद बताया जा रहा है। इस तरह के वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, सारा बताएंगे। परिमेय संख्या होता क्या भी है भी बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखो। इसके बाद बताएंगे किस तरह से आपको बनाना है। कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा चीज जानने की जरूरत नहीं है। पहला बोला है परिमेय संख्या क्या है। इस सब क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। लिख दिए भी है कि कौन कौन साल पूछा है। खाली परिमेय संख्या से पूछा है इतना सारा बोले तो लगभग हर एक साल में पूछा। अगर परिमेय नहीं पूछेगा तो आपको अपरिमेय पूछेगा। अभी अपरिमेय भी बताएंगे। पहले ध्यान से देखना। पहले परिमेय समझ लेते हैं कि परिमेय होता क्या चीज। ठीक, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय होता क्या। ध्यान से समझना। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में लिखो और Q इक्वल टू नॉट जीरो लिखो। कहीं नो जिंदगी में अब काम नहीं देने वाला। पढ़ के आए हैं लइका फैका में, अभी तक भी पढ़ते आ रहे हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखेंगे और Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो कभी भी इससे आपको क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। सोल्व कब होगा, ध्यान से देखना। हम जो बता रहे हैं बस आंख बंद करके 10 को आपको तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि जो संख्या दिया रहेगा, आपको ये देखना है कि जो संख्या दिया रहेगा उसमें रूट नजर आ रहा है कि ना। ध्यान से देखना, एकदम धांसू ट्रिक बता रहे हैं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। ये देखना है कि जो दिया हुआ उसमें रूट नजर आ रहा है कि नहीं। अगर रूट नजर आए तो आपको क्या करना है कि रूट में से हटाना है। रूट में से हटाने की कोशिश करना है। रूट में से हटाने की कोशिश करना है। ये क्या बोल दिए, ध्यान से समझना। अगर रूट में नजर आए, कहीं भी संख्या में रूट में नजर आए, कोशिश हमारा पहला ही रहेगा कि रूट में से हटाएं। काची रहेगा कोशिश, रूट में से हटाएं। अगर रूट में से हट गया, अच्छा ये हटेगा कैसे जी, कैसा कोशिश करेंगे ये भी बताएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के साथ बताएंगे। रूट में से अगर हट गया तो बोलेंगे रूट नहीं नजर आएगा, बोलेंगे कि परिमेय है। रूट नजर आ गया बोल देंगे अपरिमेय। दोनों बात क्लियर हो। परिमेय भी क्लियर हो गया होगा, अपरिमेय भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, रूट में देखेंगे, चुपचाप रूट में से हटाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे रूट में से नजर नहीं आ रहा है, रूट में से हट गया, बोलेंगे परिमेय। बात समझ में आ रहा है। रूट में नहीं है, बोलेंगे अपरिमेय। कभी भी तुमको परिभाषा नहीं पूछेगा कि बताओ फलना परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं। ध्यान से देखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ, देख रहे हो। 11, 12, 2017, 2011, 2012, 2017, 19, 20, 21 फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी आया है। 22 में 22 फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 22 में दो क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट में 11। और जो परिमेय नहीं आया है वो अपरिमेय आता है। लेकिन परिमेय अपरिमेय में से आपको एक नंबर फिक्स कर लीजिए। अगर परिमेय समझ में आ गया होगा तो अपरिमेय भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा कैसा आया है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है √3। इसमें बोल रहा है पहला में कि इसको में से आप चुन के बताइए कि कौन निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए, तो √3 है, 2 फलना चिलना यही है। हम क्या बता, रूट नजर आए हट जाएगा बोलेंगे परिमेय, नहीं हटेगा बोल देंगे अपरिमेय। देखो पहला ऑप्शन में क्या है भैया, √3 का
रूट अंडर कितना 3। बताइए जिंदगी में कभी हटेगा वो? अरे जिंदगी में कभी हटेगा? कभी हटबे नहीं करेगा जिंदगी में। कैसे कोई कोई को देखते हैं, है ना, तो आपको बुक में भी पढ़ने के लिए मिलेगा जब ज़्यादा आगे पढ़िएगा, है ना, लैला मजनू की कहानी। तो लोग कहता है ऐसे कि लैला मजनू बनल, लैला मजनू बनल ना, लैला मजनू एगो था उस तरह के, ठीक ना। तो वो भी जो कभी दोनों नहीं अलग हुआ था, सेम के सेम ही कभी रूट में से हट ही नहीं सकता, अलग रूट से हो ही नहीं सकता। रूट में से अलग होने के लिए क्या चाहिए? इसका हम काची करते हैं अभाज्य गुणनखंड। जब अभाज्य गुणनखंड 3 का होगा जी, अरे नहीं होगा तो काची रहेगा? रूट में रहेगा। रूट में रहेगा तो काची कहेंगे कि अपरिमेय है, काची है अपरिमेय। लेकिन चुनना काची है? परिमेय चुनना, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। बी नंबर में देखना, बी नंबर में क्या कर रहा, 2 रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 2, अरे यही ना है। अच्छा बटा में खाली 2 है, ई है। कोशिश करेंगे हटावे के पहले जो कैलकुलेशन है कर लेते हैं। काटेला हमको पता चल रहा है भैया, काटेंगे इसको तो काट दिए। अब रूट अंडर 2 आ गया, 2 को हटावे की कोशिश करेंगे। हटावे की कैसे कोशिश करते हैं, लइके फैकन से समझे होंगे। अभाज्य गुणनखंड लगाओ, दो के जोड़ा लगाओ। अभाज्य गुणनखंड निकाल के दो का चिक लगाओ जोड़ा। तो देखो तो अभी भी इसका नहीं निकल रहा है अभाज्य गुणनखंड, अभी भी काची है भाई? अपरिमेय है। हियाँ तक में कोई दिक्कत? अरे हियाँ तक में कोई दिक्कत? ये शायद गलत लिखा गया है, रूट ही में होगा, ठीक ना, काची में होगा? रूट ही में होगा। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया होगा, ठीक ना, चेक कर लीजिएगा। रूट ही में रहेगा, ध्यान से देखना। तो देखो तो रूट टू गुजर जाएगा तो कितना बच्चा भाई? 2। देखो तो रूट में से हट गया का? रूट में नजर नहीं आ रहा है, काची बोल देंगे, काची बोल देंगे? परिमेय दिस इज, यही का चुनना था। अब बोलिएगा कि इसको भी समझा दो ना, थोड़ा समझा ही दे रहे हैं। देखो रूट अंडर 5 नजर आ रहा है का? अरे इस संख्या में रूट अंडर कितना 5 नजर आ रहा है, रूट अंडर 5 नजर आ रहा है। बताइए 5 हटेगा का जिंदगी में कभी? अरे हटबे नहीं करेगा, दोनों सेटल रहेगा। देखो तो रूट अंडर 6 है, इसका तो हो सकता है कुछ इलाज, लेकिन देखिए अभी भी कुछ नहीं होगा। कितना है? और 2 यही का है। और रूट में से कब हटता है? जब एक जैसा संख्या का जोड़ा लगता है तभी का हटता है, यानी कि ये भी आपका नहीं हटेगा तो काची हो जाएगा, ये भी अपरिमेय के श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समझ में आया कि कैसे सही होगा? अभी तक जिसको समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं रटना। बहुत लोग बताएगा कि इस तरह से याद रखो, इस तरह से याद रखो, खाली एक ही बात याद रखो, रूट में से हटाओ, नहीं हटा बोल दो अपरिमेय, हट गया बोलो परिमेय। चलिए अगर दिमाग काम नहीं कर रहा होगा तो दूसरा में काम करे लगेगा, ध्यान से देखना। दूसरा में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ध्यान से समझना। तो हम आपको बात एगो बता दें, है ना, कि पाई जहाँ लिखल रहेगा, पाई के तो रूट फुट से मतलब नहीं है ना भाई, रूट में दिखाई दे रहा है ना कुछ में, है ना। तो पाई से रूट फुट से मतलब नहीं है, तो पाई जो होता है ना ये अपरिमेय होता है। काची होता है भैया? अपरिमेय। बात समझ में आया? पाई जो एगो है, रट ही लो कि पाई जो होता है एक अपरिमेय होता है। पाई के मान पता है आप लोग को? अरे पाई के मान पता है? 22 बटा कितना होता है? लेकिन 22/7 परिमेय हो जाता है, ये आपको रटना ही है। और ये भी क्वेश्चन आपको आवे के चांस है। बात समझ में आ रहा? ये भी बता देंगे कि कौन आएगा, आपको टेंशन लेने के बाद नहीं है। लेकिन सीख जाइएगा तब उस भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि कौन आएगा नहीं आएगा। ये आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसा आएगा तो आएगा, और जो आएगा वही खाली बताया जाएगा, टेंशन लेने के बाद नहीं है। तो ये आपको रट लेना है कि पाई एक अपरिमेय है, पाई काची है, और पाई के मान 22/7 एगो काची है, परिमेय है भाई। तो यहाँ तो पाई दिया हुआ, 22/7 तो दिया हुआ नहीं है, तो अभी भी काची है, पाई अपरिमेय है। लेकिन चुनना काची है, परिमेय। रूट अंडर 7, 7 बताइए निकलेगा बाहर? अरे निकलेगा? नहीं निकलेगा। 16/25 इसका कुछ इलाज हो सकता है, तो करके देखते हैं। बताइए तो 16 का गुणन अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना के को 2 आया 25, यही का होगा 5 × 5। अब भी बताएं, रूट में से निकाले के एक ही को तरीका है, जोड़ा लगेगा। कैसे लगेगा? देखो तो जोड़ा लगा तो ये बाहर आ गया, ये भी जोड़ा लगा तो ये भी बाहर। अरे जोड़ा लगेगा तभी ना कोहबर में से बाहर निकलेगा। तो जोड़ा लगा, कोहबर में से बाहर निकल गया। देखो तो 4 बटा कितना दिखाई दे रहा आपको? रूट में कहीं का कैलकुलेशन करे के बाद दिखाई दे रहा? रूट में से हटाने की कोशिश करी, हट गया। हट गया तो काची बोल देंगे भाई? बताइए, कोई भारी बात? अरे भारी बात। तो इसी तरह से सबको पहचानना है।
पहचान में आएगा, एकदम पहचान लीजिएगा, ध्यान से समझना अभी। और तीसरा नंबर समझना, केवल नंबर तीसरा नंबर बोल रहा है कि रूट अंडर 10, रूट अंडर 24, रूट अंडर 35, रूट अंडर 121, रूट अंडर 100 सबको निकालिएगा ना, जोड़ा लगे के बाद बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन रूट अंडर 121 को निकालिएगा ना तो 11 से लगेगा, 11 मल्टीप्लाई 11, इतना तो आपको पास दिमाग है, ये होगा, जोड़ा लगा 11 बाहर, बोले जो रूट में से बाहर निकलेगा ठोक दो परिमेय, कच्ची में ठोक दो। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि परिमेय अपरिमेय कैसे चुनना है। अभी भी समझ में नहीं होगा तो एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, बाकी सब के सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या कि सारा चीज, सारा का सारा खेल एक ही है। रूट देखो भाई, रूट में से हटावे की कोशिश करो, कैलकुलेशन करो, जैसे भी करो, लेकिन अगर हट जाए तो आप बोल देना है कि ये परिमेय है, और नहीं हटेगा तो बोल देना है कच्ची है, अपरिमेय है। ध्यान से बने रहना। चलो अभी हम देखते हैं चौथा, कितना, चौथा में कितना है, 2 माइनस रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 हटेगा जिंदगी में कभी का, कभी नहीं हटेगा। रूट अंडर 5 हटेगा, ये भी कभी नहीं हटेगा। रूट अंडर 3 देखिए तो ये कट जाएगा, का कट जाएगा तो रूट गुजर गया, खाली बचा 2, हो गया आंसर का। बोलिए भारी बात है, अरे भारी बात है जी। फिर से समझना अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर में पाई तो बोले हैं कि अपरिमेय ही होगा, कैसे होगा, अपरिमेय होगा। रूट अंडर 7 के हटवे नहीं करेगा, ये बताइए तो हटेगा। अरे रूट 2 और रूट 5 है, नहीं कट रहा, नहीं हट रहा, अरे बाजू गुणनखंड नहीं ना होगा जी। अब ध्यान से देखना, ये में थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ बात है, ध्यान से देखना। 3 रूट अंडर 25 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 48, ठीक है। अरे इसका ऑप्शन चेक कर लें तो यही बच्चा, इसे अंदाजो मार सकते हैं कि तीनों में से नहीं हुआ तो चौथे आंसर होगा। बात समझ में आ रहा, वो फिक्स है, आपका आंसर होगा। लेकिन चेक करके बता दे रहे हैं किस तरह से आपको चेक करना। अब भी बताएं, हटाने की कोशिश करना है, कुछ नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड निकालो, हटावे की कोशिश करो, बताओ कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। अरे 25 75 जी। अब बोलेगा कि हमको ये भी नहीं आता है, तो लाज शर्म नहीं लगेगा। 10वां क्लास में पढ़ रहे हो, ये भी नहीं आ रहा है, तो बताए कितना शर्मनाक चीज़ है। चुल्लू भर पानी लेके उनमें डूब मारो, है ना, कम से कम ही तो आना चाहिए ना जी, आड़िए बाड़ी से पढ़ावल जाता है। बताइए तो कितना आ रहा है भाई, 3 मल्टीप्लाई 5 का, अच्छा रूट अंडर 48, बताओ कितना आ रहा, टू मल्टीप्लाई 3 का। अरे यहाँ तक लिखे में कोई दिक्कत, लैकन फैकन वाला काम है, दिक्कत का होगा, दिक्कत होगा तब थोड़ा सा प्रैक्टिस मारो। अभी बताए कोहबर में जोड़ा लगेगा भाई, उखनी दोनों खोस बाहर निकलेगा, बाहर निकला का, अरे बाहर निकला ये भी है तो दोनों गुना में रहेगा, भीतर में कच्ची रह गया, फिर यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा इसमें देखो एकनी के जोड़ा लगा तो ये 2 निकला, ये भी 2 निकला, और भीतर में 3 बच गया, तो ये तो 3 ही आ गया। 5 3 15 बटा कितना भाई, 5 बटा 15 बटा 4, 15 बटा कितना 4। बताइए इसमें रूट नजर आ रहा, रूट नहीं नजर आ रहा तो काची आंसर हो जाएगा, यही का आंसर हो जाएगा। अब तो शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना। तो आपको क्या करना है कि इस सबन के कमेंट में बताना है कि कौन ऑप्शन होगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, और जो जो आप लोग है ना, आपको टिक आउट करके लाना है कि कौन आंसर होगा कौन आंसर नहीं होगा, बना के देख के आना। इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन है। तो परिमेय में से आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा ही, 1 नंबर आप फिक्स कर लीजिए कि परिमेय वाला पूछेगा। अगर परिमेय नहीं पूछा तो अपरिमेय पूछेगा, अपरिमेय चिन्हला सीख गया तो अपरिमेय भी अब चिन्ह लीजिएगा। तो परिमेय या अपरिमेय 1 नंबर आपका धोकड़ी में हो गया। 25 में 2, 26 में 2, 27 में 28 में कहीं परीक्षा दो। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं, और कितना बार पूछा है उसको भी लिखे हैं, और किस तरह से आपको चेक करना है ये ऑलरेडी बता दिए। अभी भी दिक्कत है फिर से देख लेना, एक को ठोक दिक्कत नहीं होगा। हम अभी बोले आपको परिमेय या अपरिमेय, आपको 1 2 नंबर एकदम फिक्स ही कर लो, धोकड़ी में रह के चैन लगा लो, तुम्हारा पेपर में आइबे करेगा, ना आएगा वहाँ से गरिया देना, ठीक है, फलना बोला था नहीं आया। दूसरा नंबर सुनना, बोला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम बताएं भाई, अगर रूट में नजर आए, काचे में नजर आए,
रूट में, रूट बोले तो ऐसा नजर आए, कोशिश करेंगे हम काची करने के लिए, हटाने के लिए, काची करने के लिए, हटाने के लिए। अगर हट जाएगा काची होगा, हट जाएगा बोलेंगे परिमेय, अगर नहीं हटेगा बोल देंगे काची है, अपरिमेय। कोनो दिक्कत? वही काम सेम करेंगे। 64 बटा कितना है भाई, 36 है, रूट अंडर 64 बटा 36। अब बताइए तो रूट अंडर 64 है, इसको निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल ही के ना हटाया जाता है जी। बताइए तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। बताइए दो के को नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 को का, 1 2 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाई 36 है, निकाल लो। 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यही का होगा, अरे यही होगा। ध्यान से देखना, जोड़ा लग रहा है क्या भाई, जोड़ा, जोड़ा जो लगता है कोहबर से बाहर निकल जाता है, ऊपर भी सब जोड़ा लग गया, नीचे भी सब जोड़ा लगा, 2 2 गुजर गया, 4 बटा कितना दिखाई दिया आपको रूट एकरा में, अरे दिखाई दिया। देखना बढ़िया से, आँख के खाली गोचल है, यहाँ पर रूट दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो रूट हट जा रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए तो वही बात है, रूट में से हट जाएगा, ठोक देंगे परिमेय। का चीज ठोकना, परिमेय, लेकिन चिन्ह का चाहिए अपरिमेय का, अपरिमेय चिन्ह है। चलिए दूसरा नंबर 81 है, सेम का सेम निकालिएगा, सब रूट में से हट के 9 इसका आएगा, कितना आएगा 9। इसको अगर पॉइंट वाला आ जाएगा तो किस तरह से काम करना, ध्यान से समझना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं का, बस बाटा में हो गया, अरे बाटा में हो गया जी, 25 दशमलव के बदल 1, एक अंक है तो एगो जीरो, और फिर बाटा वाला तो निकालना पड़ता है, बस इसको निकालिएगा तो ध्यान से दिखेगा, 25 बटा कितना बताइए तो 5 गुना 5 आएगा, और नीचे 2 गुना 5, यही ना। अब बताइए तो इसका जोड़ा तो लग गया भाई, लग गया, बाहर निकलेगा कुछ ना तो 1, और यहाँ 5 दूना 10, इधर जोड़ा ना लगा। देखो तो कैलकुलेशन करने के बाद भी काची में रूट में काची ठोक देना। बताइए तो उसमें अब इसमें कुछ अंतर है, अरे हो रहा उसमें अब इसमें कुछ अंतर है क्या, परिमेय चिन्ह में कोई दिक्कत, परिमेय भी सेम तरीका से चिन्ह रहे थे, अपरिमेय भी काची कर रहे हैं, सेम तरीका से चिन्ह रहे हैं। अगर दिक्कत हो होगा तो आप दूसरा नंबर भी देखो, है ना, और इसके बाद सारा का सारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। बोल रहा है रूट अंडर 17, इसका निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलेगा, बात समझ में रहा है। रूट अंडर 17 दिस इज आंसर होगा, 100 का निकालिएगा 10 आएगा, 4 का निकालिएगा 2 आएगा। अच्छा अगर इसको में तकलीफ है तो थोड़ा सा समझ जाओ, नया चीज दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नया नहीं है, आपको देखे में खाली लग रहा है, जो देखे में नया लगता है उसका इंजन ही पुराना रहता है। ध्यान से समझना, 16 प्लस रूट अंडर 5 है, 16 का निकालोगे पता चलेगा 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ही आएगा, प्लस में 5 गुना 5, जोड़ा लग लो बाहर कोहबर से, अरे कोहबर से बाहर, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 का, कितना हो गया 9 हो गया। बताइए तो रूट में नजर आ रहा था, रूट में है क्या, अरे नहीं ना है, ना है तो काची बोलेंगे परिमेय है, चुनना का चाहिए अपरिमेय, सही आंसर का चुना होगा। अरे समझ में आ रहा, बस खाली यही करना है सारा का सारा में। तो आपको 3 4 बताना है कमेंट में कि इसका कौन ऑप्शन सही होगा, प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस क्या करना है यार, सिंपल सा बात है, आपको रूट में से हटाना है, नहीं निकला अपरिमेय मारो, निकल गया परिमेय मारो, बस। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको इतना बार पूछा, 12 15 17 22 4 बार पूछा, ध्यान से समझना, खाली पूछ रहा है 22 बटा 7 है, और इसको और किस तरह से पूछता है नीचे भी लिखे हैं, ध्यान से समझना, तो कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, सारा का सारा बात बता देंगे, टेंशन लेके कोई बात नहीं। बोल रहा है 22 बटा 7 है, 22 बटा का 7 है, तो 22 बटा 7 बाटा में दिख ही रहा है, एक में सोचना विचार नहीं है, बाटा में दिख ही रहा है, आप ये सब आड़ी बाड़ी में ही पढ़ के आया, बाटा में जो दिखे, अभी बताया रूट में नहीं दिखाई देगा, परिमेय मारो दिस इज। तो ये हम लोग देखे कि अगर रूट में नहीं है भाई, नजर आ रहा, मारो परिमेय। ध्यान से देखना, इसको और किस तरह से पूछता है, चौथा नंबर में लिखा है, बोल रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्वेश्चन लिख के देता है कि पाई निम्नलिखित में से क्या आता है, काची है अपरिमेय मारे होंगे, काची में मारना है अपरिमेय। बोल रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22 बटा 7, जिसका मान 22 बटा
यही 22/7 डायरेक्ट लिखा है कि 22/7 क्या है। बात समझ में आ रहा। तो 22/7 कैसी संख्या होगा, कैसी संख्या होगा, तो अभी हम लोग देखे 22/7 परिमेय, भाई ये भी परिमेय होगा। कोनो दिक्कत? अरे दिक्कत तो इस तरह से या इस तरह से पूछेगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, परिमेय अपरिमेय और कैसे पूछता है, ध्यान से समझना। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि चुन रहे थे ऑप्शन में, अरे यही कर रहे थे। अब ऑप्शन में उठा के दे देगा, बोलेगा कि √16 बताओ परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है। अब क्या करेगा, ऑप्शन में उठा के एगो दे देगा। सिंपल से जैसे चेक कर रहे थे, रूट में नजर आ रहा है भाई, हटाने की कोशिश करेंगे, बाकी काम खत्म। बताइए तो जोड़ा लगा और कच्चे हो गया भाई, बाहर हो गया, रूट नहीं नजर आ रहा, ठोक देंगे परिमेय में। भारी बात है, अरे भारी बात है जी। तो या तो ऑप्शन दे दे पहले से, या तो इस तरह से दे, आपको धोकड़ी में हो गया। परिमेय अपरिमेय में से 1 से 2 नंबर आपका कच्ची में, धोकड़ी में। या तो 2026 में परीक्षा दो, या 27 में दो, या तो इसके बाद दो। आपका जेब में चैन खोलिए, 1 से 2 नंबर डालिए ओकरा में और चैन को लगा लीजिए, वहाँ आइबे करेगा, टेंशन लेने के बाद नहीं। तो इसको नोट कर लीजिए और कमेंट में आंसर करना आपको 3, 4 का कितना आंसर होगा। बने रहो एकदम, दिमाग में ऐसा बात बच देंगे ना सारा। देखो सभी तरह के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस तरह के पूछा है उसी का बात करेंगे, जो आने वाला क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो पूछ दिया है उसी की बात हो रहा है, आएगा अभी वही क्वेश्चन खाली बताया जाएगा। तो इसको नोट करो, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो ये भी बहुत बार पूछा गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में 2 नंबर में भी पूछता है, तो 2 नंबर नीचे वाला दिखाएंगे। जो जो क्वेश्चन बताएंगे सबसे रिपीटेड क्वेश्चन और वही आवे वाला रहेगा, ओकरा अलावा बताइबे नहीं करेंगे, दिमाग में उतना चीज़ लोड करना ही नहीं है। बस इसके बाद क्या बताएंगे, एक और बताएंगे मसल असल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला बताएंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। एक बाद आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है। बस आपका वास्तविक संख्या में जो क्वेश्चन आएगा टिक आउट करके आइएगा, एकदम बना ही के आइएगा, टेंशन लेने के बाद नहीं है। अब उसी में से आएगा। अच्छा, एक और रह गया, एक और शांत अशांत कैसे बताएंगे, शांत अशांत चिन्ह। बस उसके बाद वास्तविक संख्या के सारा क्वेश्चन खत्म होगा, उतना कर लो, टेंशन लेने के बाद है ये नहीं है। वही सब क्वेश्चन नहीं आएगा, एक हाथ 2 जने तने फेंक देता है। ध्यान से देखिए, 5वां नंबर बोल रहा है कि संख्या को, जो अभी तक मैथ से डर लगता था, मैथ नहीं देखा था, मैथ में लग रहा था कि फेल हो जाएगा, खाली ई देख के जाओ वास्तविक संख्या में कि सब बन जाएगा, सब देख लेगा। मैथ में 100 में 80 नंबर पर लिखा है तुम्हारा। संख्या को बोल रहा है कि P/Q के रूप में लिखे, संख्या को क्या करा, P/Q के रूप में लिखे। तो इस P/Q के रूप में लिखने पर कौन कौन क्वेश्चन पूछा, ध्यान से देखना। 0.32 एकरा पर रेकरिंग है, 2 पर खाली रेकरिंग है, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। सेकंड में पूछा है एकरा पर रेकरिंग है, ये बोल रहा है P/Q के रूप में लिखना है। समझ में आ रहा। ऑप्शन दे रहता है 4 गो, लेकिन हम बना के बताएंगे। ऑप्शन देल रहेगा, डायरेक्ट आंसर हम निकालेंगे, ऑप्शन में आपको टिक मारना है। यहाँ पर कितना, दूसरा नंबर में पूछा है 2018 में, फिर ही पूछा है 2021 में, 2022 में, फिर 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, 24 के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट में ऐसा पूछा है। लेकिन एक पर रेकरिंग वाला, तो रेकरिंग वाला भी आता है, तो आपको किस तरह से मैनेज करना है, लिखना है, ध्यान से लिखना। नहीं, लगभग लग रहा है कि कितना भाई, 21 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया। बात समझ में रहा। 25 छूट गया था, आपको 26 में लिख लो, P/Q के रूप में लिख लो। 2026 में 1 नंबर धोकड़ी में, 1 नंबर धोकड़ी में, एक में से 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रहा। 2 नंबर में भी आता है तो थोड़ा सा भारी रहता है, जैसे इस तरह से दे देगा 2.345, और यहाँ पर दे देगा रेकरिंग आपको ये वाला पर। बात समझ में आ रहा, चाहे दोनों पर दे देगा। तो इस तरह के वो क्वेश्चन है जो खाली 2 पर है, 2 आगे अंक दे देगा, एगो पीछे देगा, एक ऊपर रेकरिंग। बात समझ में आ रहा। यानी कि लगभग हर एक साल पूछा है, आइडिया लग गया आपको। 2026 में लिख के दे रहे हैं, 1 नंबर धोकड़ी में नहीं आएगा, कमेंट में गरिया के जाना, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि संख्या को P/Q के रूप में लिखे। तो चलो लिखना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बोल रहा है पहला 0.32, इसको पर रेकरिंग है, इसको पर कैसे है रेकरिंग। रेकरिंग के जगह इसको आपको इस तरह से भी लिख के दे सकता है, तो आपको हिलना डोलना नहीं है कि फलना उसे बताया आ गया, इससे काली निकाची बिंदी सटले है। अरे बिंदी नहीं सटले, इसको भी रेकरिंग कहते हैं।
तो या तो इस तरह से लिखल रहेगा या तो इस तरह से लिखा रहेगा, बात सेम ही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है जी, सबसे पहले आपको लेट करके भेंट करना है। किसको से भेंट करना है? एक्स से भेंट करना है 0.32। इसको मान लेना है कि एक्स से कुछ भी रहा पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, आपको एक्स से भेंट कर लेना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, भेंट करने के बाद क्या करेंगे जी, वही करना जो बात विचार होता है। खो ना जी, बताइए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.32 पर रेकॉर्डिंग के मतलब होता है कि 2 बहुत बार रिपीटेशन हुआ है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो 2 को रिपीट कर दिए, डॉट डॉट कर दिए कि पता चले कि बहुत बार रिपीट हुआ है। अरे कोई तकलीफ? चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बस खाली लिखना है आपको। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से स्टेप फॉलो करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कितना से बताइए? इधर से कीजिएगा तो 10x, इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि पॉइंटवा इधर घसक के आ जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे घसक के आ गया तो इसको भी बताते हैं, आपको रटे की जरूरत नहीं है। आ जाओ इधर कोना में, ध्यान से देखना। ये तो 10x पूरा पूरा पता चल रहा है। अरे पता चल रहा है, इधर देखना 0.322 मल्टीप्लाई 10, यही है। अरे ये ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? दशमलव के बदले एक 1 2 3 अंक है तो 3 0। अब यहाँ तक लिए हैं तो यहीं तक रखें, कोई दिक्कत? अब इसको क्या कर रहा है अपन, 10 से गुना कर रहे थे, देखो तो 10 से 1010 कटेगा तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसको भागा दीजिएगा तो यही का आएगा, यही का आएगा ना। पता चल रहा था? ध्यान से देखिए, तो इसको वापस इस तरह से लिख सकते हैं, इतना दशमलव के बदले एक बाद 2 अंक है तो 2 0। बात समझ में आया कोना में? अरे कोना वाला बात समझ में आया? समझ में आ गया है ना? तो उसी के वजह से 10 से गुना हुआ है भाई, 1 अंक के बाद दशमलव यानी आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आपको देखना क्या है ना, देखना ये है कि यहाँ जो मान आया है और पहले जो मान था वो बराबर है कि ना। कैसा बराबर भाई? तो दशमलव के बाद होला के देखना है कि बराबर है कि नहीं। तो दशमलव के बाद ही फलना है और दशमलव के बाद ही चिलना है, अलग अलग का है, अलग अलग है। तो जब तक ले बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ले 10 से गुना करते रहना। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? अरे नहीं समझ में रहा तो डॉक्टर झटका से भेंट करो, दिमाग की इलाज कराओ। फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना, 10 करने पर। अब बताओ तो भाई, 10 से गुना करेंगे तो 100x का हो जाएगा। इधर हम बोले ना, सुनो ना, इधर हम बोले कि दशमलव एगो घसक जाता है, घसक के उधर चल गया क्या? आप दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद नवा और टेनवा दोनों बराबर है? क्या करिएगा मजाक? घास का तो एक बार 2 कहाँ से ला दिए? अरे बैल कहीं के 275 को यहाँ लिख सकते हो से। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, डॉट डॉट के मतलब हर एक बार रिपीट हो रहा है 2 ही का। समझ में आया? तो 1 और 2 देखो तो दशमलव के बाद बराबर हो गया क्या? आप कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कहिएगा कि न करना है तो आंसर हो गया ना, ना थोड़ा सा खाली काम करना है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देना, 100x बराबर कितना चिलना, और फर्स्ट में क्या चाहिए भाई, 10x बराबर फलना। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 90x का। हाँ, और इधर क्या चाहिए होगा, सब 0, इधर 0 हो जाएगा। तो बताइए दशमलव के बाद, अरे 2 में से 2 हटेगा, रे गधा 0, 2 में से 2 ये भी 0, दशमलव के दशमलव। अब बताइए दशमलव के दशमलव हो जाएगा तो दशमलव के बाद जितना रहता है सब गुजर जाता है क्या? 0 रहता है था। अब इसको घटाइएगा तो कितना, डायरेक्ट लिख दे 29 का। अरे कोई तकलीफ? तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, किसी को फांसी थोड़ी मिल रहा। अब देखो ध्यान से, कितना हुआ भाई, 90x बराबर 29, x बराबर कितना 29/90। कटेगा तो काटो, नहीं तो छोड़ो, दिस इज आंसर। बोलो कोई टेंशन? ये है आंसर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर अभी भी दिक्कत है, नहीं समझ में आया, कम दिमाग को हो, कमजोर हो, तो फिर से देखना अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर 23.43, यही है 2000
18 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ। शिफ्ट समझ में आता है? अरे भोरहरिया और दोपहरिया है ना, तो दोपहरिया वाला है। सबसे पहले कहें कि लेट, लेट मतलब मान लिए कि तुम्हारी है तो इसकी है एक्स का है। अब लेट करने के बाद बोले भाई 10 से गुना करते जाओ। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं कि रेकरिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक पर दोनों है, यानी कि 4 3 बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसमें काची देखे एक पर रेकरिंग है तो एक ही को के रिपीटेशन कर रहे थे, यहाँ पर दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों के रिपीटेशन कर रहे हैं, अगर तीनों रहता तो तीनों के रिपीटेशन करते। अरे बात समझ में आ रहा? चलिए अब बताए हम भाई दोनों तरफ काची करेगो, 10 से गुना करने पर। अब बताओ ना 10 से गुना करेंगे तो यही का चमकेगा बात। अरे पॉइंटवा घसा के जाता है, अरे बेलूर कोना में देखो ना, बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और का हमको हम देखने के लिए कहें, देखो कि दशमलव के बाद ऊपर वाला के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कोई? यहाँ तो यहाँ नहीं आ रहा, ये तो इसी चीज का लिखा हुआ है, यही है तो बराबर नहीं आ रहा तो फिर काची करेंगे, फिर 10 से गुना। कोनो तकलीफ? बताइए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो सब एक्स, बोलो ना जी, यही क्या होगा? अरे यही ना होगा जी, के बोला भी 4 3 होगा तो बताओ। अच्छा यहाँ कौन कौन बराबर हो गया, ये अभी बराबर हो गया का, तो समीकरण 1 का दो समीकरण, बस हो गया, खेला खत्म। समीकरण 2 - 1 कितना 100x, जब तक ले बराबर नहीं होगा तब तक ले काची करते रहेंगे, गुना करते रहेंगे। कोई तकलीफ? कौन तकलीफ में हो? यही ना जी। अब बताओ तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99। 100 पॉइंट के बाद सब जीरो आएगा, पॉइंट सहित उड़ जाता है का, पॉइंट सहित। अब बताओ ना कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, ये 2 बचेगा का? आँख से अंदर हो, बोलो ना कि हाँ। देखो 3 में से, अरे गलती हो गया, अच्छा 3 में से 3 घटे करने चल गया, 3 में से 3 नहीं घटेगा, इसको ना घटा रहे हैं। 3 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 0, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, और कितना बचेगा, यही ना, तो 2 3 2 0 डिवाइडेड बाई 9। अब ये चेक करने के, अगर कटेगा तो इसको काट के सल्टा देंगे, नहीं कटेगा यही ऑप्शन में रहेगा, ठोक देना है। अब बताओ तो x बराबर यही का आएगा। अब देखो तो 3 2 5 2 7, अब ना देख लेना कट रहा है, काट देना। अब लइकन फैकन तो हो ना, है ना, कि काटेला सीखा, नहीं कटेगा तब पजा लेना तने, है ना, भोथर की वजह से नहीं कट रहा होगा। तो सारा के सारा वही खेल है। अगर इसको में आपको तकलीफ लग रहा होगा ना तो तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग निकालो p/q के फॉर्म में, इसको अलग निकालो p/q के फॉर्म में, और दोनों को बाद में कैसे करो, जोड़ दो, काम हुआ का। चलो इसको में तकलीफ लग रहा होगा ना, तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझना, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, यही कहा। एकरा में रेकरिंग से मतलब नहीं ना, तो डायरेक्ट ऐसे लिख दें, दशमलव के बदल 1, एक बाद 3 गो अंक है तो के गो जीरो भाई, 3 गो जीरो, और बाद काटे छाटेला तो जान ही रहे, है ना। अरे जीरो पहले लिखे चाहे ना लिखे, बतिया दोसर हो जाएगा। 5 7 35, 50, 5 दूना 10, यही का। अरे बोलो ना जी, 5 चौके 20, और 5 का 5, 5 8 40, 5 3 15, 3/8। भारी बात है? अरे भारी बात है जी, एक तो भारी है नहीं, तो इसी तरह के मिलेगा, कोई तकलीफ। आपको क्या करना है कि इसके बाद जितना भी सारा क्वेश्चन रह गया इस सबन का कमेंट बताना है कितना आंसर होगा, उसके बाद बताएंगे करेक्ट है कि आपका इनकरेक्ट है। तो आप इतना कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बस पार्ट 2 जाके देख ही लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कवर हो जाएगा।
और उसे फालतू क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। नोट करो, वोट करो।